With the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear students, जुम्मा मुबारक। ये जो टॉपिक मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये BBA एड स्पेशलाइजेशन के लिए है और सब्जेक्ट का नाम है मार्केटिंग रिसर्च। लेकिन अगर आपका कोई बहन भाई किसी दूसरी क्लास यानी M.Com फाइनल का स्टूडेंट है तो ये टॉपिक और जो कल मैंने आपको टॉपिक भेजा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा वाला, ये दोनों टॉपिक बिज़नेस रिसर्च मेथडोलॉजी की किताब M.Com फाइनल उसमें भी ये टॉपिक हैं और सेम टॉपिक हैं जी। आप उनको भी इन टॉपिक की मदद से उनकी रहनुमाई भी कर सकते हैं। इसी तरह BBA 4 में एक सब्जेक्ट है BRM बिज़नेस रिसर्च एंड मेथड्स। तो कल वाला टॉपिक और आज वाला टॉपिक भी ये वहाँ पर भी यूज़ इनसे वहाँ पर भी आप किसी को किसी न किसी तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं जी। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है जी? टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। असल में आपका जो सिलेबस है उसके मुताबिक आपका टॉपिक था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने हेडिंग दी हुई यहाँ पर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड KUO रिसर्च। पहले इन तीनों की हल्की हल्की डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आज हमारा जो फोकस होगा वो किस पर होगा जी? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पर इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी। चूँकि बाज़ लोग आगे जाकर, मैंने पहले भी कहा था, रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिकली रिसर्च करनी पड़ जाती है। तो जब आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, देयर विल बी डिफ़िकल्ट इन योर प्रैक्टिकल रिसर्च। आएँ जी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है? इट इज़ कंडक्टेड टू क्लैरिफाई एम्बिगुअस सिचुएशंस और डिस्कवर आइडिया डेट मे बी पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यानी भाई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च सिंपली इट इज़ इनिशियल रिसर्च। ये इब्तदाई रिसर्च है जो किसी भी मसले की थोड़ी बहुत सिचुएशन को क्लियर करती है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम को डिस्कवर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना समझ लें कि दिस इज़ इनिशियल रिसर्च। अब ये क्या है जी? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, रिसर्च डेट डिस्क्राइब्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस और एनवायरनमेंट्स। ठीक है, ट्राइज टू पेंट अ पिक्चर ऑफ अ गिवन सिचुएशन। अब दोनों में फ़र्क देख लें। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो हल्की सी स्टडी है, डेट इज़ फर्स्ट इनिशियल स्टडी। वो आपको थोड़ा सा किसी भी मसले का, किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का हल्का सा टच देती है। जबकि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ये किसी भी मसले का, ऑर्गेनाइजेशन का, ऑब्जेक्ट का, ये क्या करती है? इट ट्राइज टू पेंट अ क्लियर कट पिक्चर। ये आपको उस मसले को, उस पिक्चर को फुली तौर पर पेंट करके पेश करती है, यानी फुली डिस्क्राइब करती है। यहाँ मैं ये भी आपको बता दूँ, व्हाट विल बी डू, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। यानी ये रिसर्च है वो 6 W's क्वेश्चन का आंसर दे रही होती है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज़ KUO रिसर्च। It allows causal influences to be made, seeks to identify cause and effect relationship. ये cause and effect relationship को बता रही होती है, यानी इस वजह से ये असर हुआ जी। ठीक है, ये दोनों रिलेशन के इफ़ेक्ट को बयान कर रही होती है। अगर ये काम ना करते तो ऐसा ना होता, ये किया है आपने तो ऐसा हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ नोन एज KUO रिसर्च। अब जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, अगर आप ये गोल वाले सर्कल में देख रहे हो, लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन यानी चॉइस से करें करें, ना करें तो स्टडी को ना करें। बहरहाल जब आपको करनी पड़ जाती है ये रिसर्च तो उसके आप फ़ायदे क्या हो सकते हैं जी? ये जो है एक तरह से सिम्टम्स डिटेक्शन कर रही होती है, किसी मसले की अलामात को ज़ाहिर कर रही होती है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन इसकी मदद से हम कर रहे होते हैं। जो सिचुएशन है, मसला है, उसके थोड़ा बहुत उसके बारे में अंदाज़े लगाना, एनालिसिस कर लेना। ठीक है, इस तरह प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने में ये हेल्प कर लेती है। याद रखें, जब तक आपका प्रॉब्लम सही तरह डिफ़ाइन नहीं होगा आपकी रिसर्च कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, किसी ने कहा था द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी मसले का जो हल है वो इसकी जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है किसी मसले का हल, जितना उसकी डिफिनेशन, यानी जितना उस मसले की तलाश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बंदे को मसला ही ना हो और वो बैठा हुआ उसकी सोल्यूशन तलाश कर रहा हो तो नतीजतन क्या होगा? वो किसी और मसले को तो ख़त्म कर लेगा। एक्चुअल जो प्रॉब्लम था, जेन्युइन जो इशू था, वो अपनी जगह पर कायम रहेगा। और जब इस मसले को आप इग्नोर करते जाएंगे, यानी इस मसले को आपने डिफ़ाइन ही नहीं किया, तो ये मसला कई मसाइल को फिर जन्म देने का ज़रिया बनता है। सो मेरे नज़दीक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की एक अहमियत ये है कि ये प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने में हेल्प करती है। ठीक है, और लास्ट इसका जो फ़ायदा है, इट
गिव स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। स्टेटमेंट से मुराद वो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। जब भी रिसर्च स्टार्ट होती है वो स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च या प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। तो वो जो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, उसमें एक तरह से करामत साबित हो जाती है, ठीक है। अब मज़ीद थोड़ा इस डायग्राम को देखें, आपको आसान भी लगेगा, आपके मालूमात में भी इजाफा होता जा रहा है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आंसर्स द क्वेश्चन अबाउट एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिंग अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी ये रिसर्च कहाँ कहाँ करामत साबित हो सकती है, ठीक है। वेयर दिस रिसर्च कैन बी यूज्ड, नंबर 1 टू आइडेंटिफाई द रिलेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, नंबर 2 टू डेवलप हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होते हैं जी? टेस्टेबल स्टेटमेंट्स, सिंपल टेस्टेबल स्टेटमेंट्स। जैसे मैं आपको कहता हूँ देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेन एंड क्रॉप्स, क्रॉप्स मीन फसल, रेन मीन बारिश। अब मैंने जुमला यूज़ किया देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉप्स एंड रेन्स एंड क्रॉप्स। तो दिस इज़ हाइपोथेसिस, दिस इज़ टेस्टेबल स्टेटमेंट। अब ये टेस्टेबल स्टेटमेंट क्रिएट किस रिसर्च की मदद से हुई? क्रेडिट गोज़ टू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। नंबर 3 टू गेन एडिशनल इंसाइट बिफोर एंड अप्रोचेस कैन बी डेवलप, यानी एक तरह से ये आपको एडिशनल मालूमात दे रही होती है। इस्टेब्लिश प्रायोरिटीज़ फॉर फर्दर रिसर्च, ये बहुत बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है ये आपकी फर्दर रिसर्च के लिए एक तरह से बेस साबित होती है। ये बताती है आपको कि नेक्स्ट किस टाइप की स्टडी की हमें इस रिसर्च को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। और लास्ट, सेकंड लास्ट इज आइसोलेट द की वेरिएबल्स एंड रिलेशनशिप फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। जैसा मैंने अभी बात की ना, रेन एंड क्रॉप्स, दीज टू आर वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू माई गिवन हाइपोथेसिस एग्जांपल। तो ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है आपके वेरिएबल्स को एक तरह से आइसोलेट करती है, आइसोलेट मीन बताती है, अलग अलग करती है कि यहाँ इस स्टेटमेंट के अंदर, इस मसले के अंदर ये वाले 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ व्हेन यू मस्ट डिफाइन द प्रॉब्लम मोर प्रिसाइजली, यानी आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आप अपने मसले को सही तरह से क्या करते हैं जी, डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करामत साबित होती है। मज़ीद कुछ डिटेल से बात कर रहे हैं जी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के हवाले से। कुछ पॉइंट चीज़ें मैंने लिखे हैं, ये आपने नोट की सूरत में कॉपी में भी लिखने हैं। इनिशियल रिसर्च कंडक्टेड टू क्लैरिफाई एंड डिफाइन द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम। देखें बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, असल में लफ्ज़ एक्सप्लोरेटरी है फ्रॉम एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मीन किसी चीज़ की क्या करना जी, निशानदेही करना, उसको एक्सप्लोर करना। तो इट इज़ इनिशियल रिसर्च विच इज़ कंडक्टेड टू डिफाइन एंड क्लैरिफाई द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। मसले की नेचर बताने में ये हेल्पफुल साबित होती है। दूसरा पॉइंट, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। दूसरी करेक्टरिस्टिक जी, इट डज़ नॉट प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव मीन ये कंक्लूड करके सबूत के तौर पर आपको नहीं बताती, ठीक है। यानी इस रिसर्च की मदद से आप अपने रिसर्च का कंक्लूजन नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट गिव रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस एंड कंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट रिसर्च टू कंक्लूड और टू गिव सम suggestions about your solution of problem. It is just initial phase of other research. It is just base of other research. It just help to identify and clarify the nature of problem. Characteristic point number 3. Subsequent research expected. वही बात, इस रिसर्च की एक करेक्टरिस्टिक ये भी बनती है कि इसके बाद दूसरी रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें नेक्स्ट स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी मदद से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा होता जी, ठीक है। इफ़ नॉट वेल डिफाइंड, मतलब यही है कि अगर आपने सही तरह से प्रॉब्लम को डिफ़ाइन नहीं किया, अब क्या होगा? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ यूज टू क्लैरिफाई डिफाइन अ प्रॉब्लम। यानी इस रिसर्च से पहले अगर आपसे मसला डिफ़ाइन नहीं हुआ, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुई, देन देयर इज़ नीड टू कंडक्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब एक केस दिया हुआ देख लें। मैनेजर टेल्स यू सेल्स जस्ट आर नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड फॉर दिस काइट, यानी उस तरह की सेल नहीं हो रही जिस तरह की हम क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कैसे हो? इज़ डिफाइंड एज द इनिशियल रिसर्च इनटू अ हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल आइडिया।
वही बात, सेल नहीं हुई, वजह क्या बनी जी, ठीक है। इसमें एक हाइपोथेसिस क्रिएट हो जाएगा, थ्योरेटिकल आइडिया बन जाएगा। दिस इज़ वेयर अ रिसर्चर हैज़ एन आइडिया और हैज़ ऑब्जर्व समथिंग एंड सीक्स टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। यानी एक रिसर्चर के लिए ये एक परेशान कुन बात यहाँ पर हो जाती है कि भाई ऐसा नहीं हुआ। अब वो हाइपोथेसिस बनाएगा, मज़ीद स्टडी करेगा, डिटेल में बात करेगा, रिसर्च डिज़ाइन करेगा, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेगा, फिर वो डेटा कलेक्ट करेगा, फिर वो हाइपोथेसिस के लिए सैंपल ढूंढेगा, डेटा को एनालाइज करेगा, वो किसी SPSS जैसे सॉफ्टवेयर में वो रिज़ल्ट कंक्लूड करेगा, फिर अपने एक मसले के हल की तरफ आगे आगे जाता जाएगा। तो ये थी कुछ सीधा सीधा करेक्टरिस्टिक्स किसकी जी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की। अब यहाँ पर एक और बात, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़, मेरी कोशिश है कि हर वो बात आपको बता दी जाए ताकि आप, अगर आपको कोई कहे जी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को एक्सप्लेन करें, बात कर रहा था कि मेरी कोशिश है एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ की वजह से आपको इतना डेटा दे दिया जाए कि अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप के पास मटेरियल हो, इस पर लिखना पड़ जाए, या कल को आपको प्रैक्टिकल रिसर्च करनी पड़ जाए तो आप इस काबिल हों कि आप लिख सकें जी। एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़, लिटरेचर सर्च, एक्सपीरियंस सर्वे, फोकस ग्रुप, एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड केसेस। एक तरह से ये हैं जी टाइप ऑफ एक्सप्लोरेटरी स्टडी या मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी स्टडी। यानी आपने अभी जितनी बातें एक्सप्लोरेटरी स्टडी के बारे में किए हैं, आप उनको कैसे कर सकते हैं। लिटरेचर सर्च का मतलब ये है, इससे पहले अगर किसी ने इस तरह का मसला बयान किया हुआ, इस तरह की वेरिएबल को डिफ़ाइन किया हुआ, इस तरह की बात की हुई है, आप उनके पेपर को, उनके आर्टिकल को उठा के पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे लिटरेचर सर्च या लिटरेचर रिव्यू। इंशाल्लाह फिर डिटेल से कभी बताऊंगा कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है जी। दूसरी बात, एक्सपीरियंस सर्वे। एक्सपीरियंस सर्वे से मुराद ये है जी, इसका टू द पॉइंट अगर मैं आपको बता दूं, ये वो सर्वे है जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस्ड लोगों के पास जाते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। वो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। आप जाके उनका सर्वे कर लेते हैं, उनका सर्वे से मुराद उनसे आप सवाल जवाब कर लेते हैं। फोकस ग्रुप का मतलब यही है कि आपने कुछ ग्रुप बनाया जो इस मसले पर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है और इसकी तहकीकात कर रहा है जी। एनालिसिस ऑफ केस, सिलेक्टेड केस स्टडीज़ मीन, केसेस से मुराद यहाँ पर केस स्टडी है कि आया इससे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का कोई मसला, सेम नेचर का मसला हुआ है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का केस आया है जी, ठीक है। तो इसको कहेंगे केस स्टडी। मज़ीद इस पर आगे देखते हैं क्या एग्जांपल दी जा सकती है। डिटेल से बात हो रही है अभी। एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, वही बात, फोकस ग्रुप, ब्रिंग टुगेदर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट टू इंगेज इन अ गाइडेड डिस्कशन अबाउट अ लिमिटेड इशू। यानी आपने टुगेदर में इकट्ठा कर लिया स्मॉल ग्रुप्स को, फोकस कर लिया और उनको टारगेट दे दिया, यार इस इशू को आप ज़रा डिस्कस करें। आपने उनको इस इशू के साथ, इस प्रॉब्लम से रिलेट करके इंगेज कर लिए। छोटे छोटे ग्रुप थे, उनको आपने फोकस कर लिया, यानी टुगेदर कर लिया जी। दूसरा है एन इंटरव्यू सर्वे अमंग क्लरिकल स्टाफ इन अ पर्टिकुलर ऑफिस, डिपार्टमेंट, कंपनी, group of companies, industry or region and so on, to find out what motivates them to increase their productivity, that is to see if a research problem can be formulated। एक मिनट पहले मैंने आपको बताया था एक्सपीरियंस सर्वे, तो ये वही है जी एक्सपीरियंस सर्वे। देखा आपने कि आप अपने कंपनी, किसी कंपनी, डिपार्टमेंट, ऑफिस, क्लरिक, उनके स्टाफ से, एक्सपीरियंस लोगों से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो इसको कहेंगे एक्सपीरियंस सर्वे। एंड द लास्ट इज़ केस स्टडी, द डॉक्यूमेंट हिस्ट्री ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट। वही बात, डॉक्यूमेंट हिस्ट्री से मुराद, इसके लिए मैंने अभी अभी जुमला यूज़ किया था, क्या पहले ऐसा कुछ हुआ है, क्या पहले इस तरह का केस इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई वाक़या मर्ज़ वजूद में आया था, ठीक है। डॉक्यूमेंट हिस्ट्री लफ्ज़ पे आप गौर करें, क्या आपके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह का इशू पहले से कोई पड़ा हुआ है। जब आप उसको स्टडी करेंगे तो दिस स्टडी इज़ नॉन एज केस स्टडी, यानी सिंपली टू स्टडी द प्रीवियस केसेस, पिछले केसेस को जब आप स्टडी करते हैं, डेट स्टडी इज़ योर केस स्टडीज। तो ये तीन टाइप थी किसकी, तीन मेथड्स थे किसके, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या एक्सप्लोरेटरी स्टडी के, ठीक है। अब एक्सप्लोरेटरी स्टडी जो होती है वो दो तरह से हो सकती है।
पहले आपको थोड़ा मिक्स करके बताया, अब ज़रा उसके डेप्थ में बिल्कुल डिटेल में जाकर बात हो रही है, चूँकि ज़ाहिर है दिस इज़ क्लास ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इनको स्पेशल करके ना समझाया जाए, ना पढ़ाया जाए, ठीक है। तो यू आर बीइंग कंसिडर्ड एज द स्पेशल केसेस। ज़रा इस डायग्राम पर आप गौर करें जी। लिखा हुआ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, दो पोर्शन बने हुए डायग्राम के, ग्रीन पोर्शन देख लें और इस तरफ ब्लू पोर्शन देख लें। पहले ज़रा ब्लू की तरफ आप देख लें, एक तरफ लिखा हुआ प्राइमरी रिसर्च। अब ज़रा राइट कॉर्नर पे जाकर देखें जी, सेकेंडरी रिसर्च ग्रीन उसके साथ लिखा हुआ है। प्राइमरी जो रिसर्च है, यानी यहाँ से मुराद ये है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च दोनों तरह से हो सकती है। जो कल वाले लेक्चर में हमने वो जो मैंने आपको 19 मिनट का लेक्चर कल वीडियो लिंक के ज़रिए भेजा हुआ है, उसमें कल हमने बात की थी प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, अगर आपको याद हो। तो कहने का मतलब ये भाई कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्राइमरी किस तरह हो सकती है, देख लें जी। सर्वे करें जी, वही बात, आप जाएं लोगों से, क्वेश्चनियर दें, उनसे फिल कराएं, बातचीत करें, ठीक है, पोलिंग कराएं, पोल्स करें, ठीक है, सर्वे करें, आपको पता चल जाएगा जी। इसी तरह इंटरव्यू करें, इंटरव्यू या टेलीफोनिकली भी हो सकते हैं या फेस टू फेस भी हो सकते हैं। जाकर आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी का मतलब यही बताया था कल, फ्रेश डेटा। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम जब इंटरव्यू करते हैं, फ्रेश डेटा की ज़्यादा अहमियत होती है। फोकस ग्रुप, अभी मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बता दिया कि फोकस ग्रुप क्या होते हैं। इसी तरह आप पहली बार अगर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। इसी तरह ये प्राइमरी रिसर्च होगी, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। हल्की सी ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, आप प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। पहले तो नहीं किया था इस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए आपने किसी को ऑब्ज़र्व, तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी हुई, और उसकी टेक्निक कौन सी हुई, प्राइमरी रिसर्च हुई जी। अब आएँ जी राइट कॉर्नर पे, सेकेंडरी रिसर्च में पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कैन बी डू विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन रिसर्च, जाओ भाई गूगल में, लिखो वहाँ पर इस मसले से रिलेटेड कोई चीज़। वही बात है कि आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो किसी चीज़ को, लेकिन इससे पहले इस तरह की स्टडी हो चुकी है, वो रिकॉर्ड पर आ चुकी है, वो आपके इंटरनेट, आपके गूगल का हिस्सा बन चुकी है, इसलिए इसको कहेंगे सेकेंडरी रिसर्च। और चूँकि आप ऑनलाइन यानी इंटरनेट की मदद से आप डेटा ले रहे हैं, तो ये ऑनलाइन रिसर्च कहलाएगी। सेकंड, लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर रिसर्च, वही बात आई। देखें आप ये दायरे के अंदर देखें किताबें बनी हुई हैं, किताबों के अंदर क्या है, इससे मसले से रिलेटेड, इस तरह के मसले से रिलेटेड पहले किताबों में बात छाया हो चुकी है, मैगज़ीन्स भर चुके हैं, अखबारात में बात आ चुकी है, या आर्टिकल्स में बात आ चुकी है, ठीक है। लोगों ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स प्रिंटेड फॉर्म में लाइब्रेरीज़ के अंदर रखी हुई हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स डिपार्टमेंट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वहाँ पर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, जाएँ उनको स्टडी करें, रिसर्च करें, तो उसको क्या कहेंगे, लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर रिसर्च कहेंगे जी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ केस स्टडी रिसर्च। मैंने अभी आपको पिछली डायग्राम में बताया था केस स्टडी क्या होती है, जिसमें लिखा हुआ था डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। अब आप खुद सोचें, जो हिस्ट्री का लफ्ज़ है वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। हिस्ट्री एक्सप्लेन डेट इट इज़ सेकेंडरी, ठीक है। हिस्ट्री कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकती, हिस्ट्री कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं हो सकती। हिस्ट्री से मुराद ही आपका पास्ट है, और वो डेटा जो पास्ट में, उस डेटा को असल में कहते ही कौन सा डेटा है जी, सेकेंडरी रिसर्च या सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ये डायग्राम इंतहाई कीमती है। मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। मैंने एग्जांपल्स देकर आपको बयान करने की कोशिश की। होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा। टॉपिक क्या था जी, आपके सिलेबस के साथ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, उसका बैकग्राउंड बनाते बनाते मैंने क्या किया, आपको मैंने बताया कि इस तरह करें जी। 3 टाइप्स होती हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, कैजुअल। फिर डिटेल से बात की हमने किसके बारे में, एक्सप्लोरेटरी स्टडी के बारे में जी। असल में जो एक्सप्लोरेटरी स्टडी होती है, किसी भी मसले का बैकग्राउंड आपको बता रही होती है। अब देख लें जी, एक और एडिंग मैंने दी हुई है, यूजेस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। मुझे एहसास है कि ये लेक्चर आपका लेंथी होता जा रहा है, लेकिन फिर वही बात,
यू आर स्पेशल, क्लास ऑफ स्पेशलाइजेशन। मैं चाहता तो 2 मिनट में भी तारीफ़ एक्सप्लेटरी रिसर्च की आपको देकर बात ख़त्म कर सकता था, लेकिन जो बात मुनासिब नहीं लग रही, जो आपके फ़ायदे की नहीं लग रही, उसको मैं इग्नोर कर लेता हूँ जी। ठीक है, मुझे ये मुनासिब लग रहा है कि आपको डिटेल से पढ़ाया जाए। यूजेस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम और डिफाइन अ प्रॉब्लम, बात हो गई है, मैं आगे निकलता जाऊँगा। आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है, मुख्तलिफ अल्टरनेटिव बताती है स्टडी। डेवलप हाइपोथेसिस, वही बात हो चुकी है। हेडिंग दी, ये सिर्फ यूजेस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देखें कल को पेपर में सवाल आ जाता है एक्सप्लेन यूजेस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, तो आपके हमें पढ़ाया वो नहीं था, वही हैं जो भी डिस्कस करते जा रहे हैं। आइसोलेट द की वेरिएबल्स एंड रिलेशनशिप फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, मैंने बताया आपको कि ये रिसर्च फर्दर रिसर्च में हेल्प करती है, बेस बन जाती है। गेन इनसाइट्स फॉर डेवलपिंग एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम, एक मसले की तलाश के लिए इनसाइट अप्रोच डेवलप कर रही होती है। एंड द लास्ट यूज इज़ इस्टेब्लिश प्रायोरिटीज़ फॉर फर्दर रिसर्च, वही बात आ गई, फर्दर रिसर्च की एक तरह से प्रायोरिटीज़ इस्टेब्लिश कर रही होती है। ठीक है, कुछ पॉइंट और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के यूज़ के लिहाज से, बेनिफिट्स के लिहाज से, एडवांटेजेस के लिहाज से कुछ पॉइंट हैं। डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम्स, डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़, स्क्रीनिंग अल्टरनेटिव्स, गैन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको बताया भी था कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसी भी मसले का बैकग्राउंड बता रही होती है, उसके बैकग्राउंड के बारे में हम इल्म हासिल कर रहे होते हैं। डिफाइन अ प्रॉब्लम मोर प्रिसाइजली, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एक्शन, डेवलप हाइपोथेसिस, आइसोलेट की वेरिएबल्स, वही बात आ रही है जी। ठीक है, ये बातें रिपीट हो रही हैं जी, होपफुली इतना कुछ रिपीट हो चुका है, मेरे ख्याल में आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ आया होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो ये था जी आज का इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के हवाले से, जिसको हमने डिटेल से पढ़ा। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू जी।